धड़कन तेज़ होने की वजह से दिल नहीं फट सकता, ठीक है ना। जो दिल की धड़कन वैसे जो तेज़ होना है वैसे जो है ना मतलब मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। डिफरेंट जो हार्मोन्स होते हैं उनका थायराइड हार्मोन जो है ना बड़ा कॉमन है हमारे जो इलाका है उसके अंदर, हमारा जो मतलब ये पाकिस्तान में और इवन मतलब एशियन कंट्रीज़ में जो थायराइड का इशू है दैट कैन बी वन ऑफ द कॉजेज़। बट इशू यही है कि जो है ना कि जो मतलब पैल्पिटेशंस हैं वो डिफरेंट वजूहत की वजह से हो सकती हैं। मतलब हार्मोनल भी हो सकती हैं, मसलन एसिडिटी में भी जो है ना हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। दिल के जो रिदम के डिस्टर्बेंसेस कहलाती हैं या हार्ट रिदम की डिस्टर्बेंसेस हैं कि हार्ट का जो रेगुलर रेट है जो रिदम कंट्रोल कर रहा है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हो सकता है, इवन ज़्यादा नमक खाने की वजह से जो है ना वो पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो उसके साथ कई लोगों को पैल्पिटेशंस हो जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहत हैं जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। और है लॉन्ग टर्म अगर दिल की धड़कन तेज़ रहे, मतलब कोई एरिथमिया चल रहा है, रिदम का डिस्टर्बेंस चल रहा है तो वो और चीज़ है। अदरवाइज़ वैसे अगर साइनस रिदम जिसको हम कहते हैं अगर वो भी हार्ट रेट अगर तेज़ रहता है तो दैट इज़ डैमेजिंग फॉर द हार्ट। जो हार्ट के मसल्स हैं उनको ज़ाहिर बात है काम ज़्यादा करना पड़ता है, और मतलब जो नॉर्मल रेट है वो 60 से 100 के दरमियान है। तो अगर 100 से ऊपर होगा तो उसकी वजह से जो है ना मतलब मुसलसल रहेगा तो दैट कैन बी डैमेजिंग टू द हार्ट। इसके अलावा फीमेल्स में स्पेशली जो खून की कमी है या एनीमिया है तो दैट कैन बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ जिसकी वजह से जो है ना मतलब हार्ट रेट तेज़ रहता है। और उसके अंदर जो है ना मतलब लॉन्ग टर्म में अगर ये प्रॉब्लम रहे तो वो दिल के लिए मतलब नुकसानदेह हो सकता है। मसलन हार्ट के मसल्स बढ़ सकते हैं, हार्ट का साइज़ बढ़ सकता है। इसके अलावा मतलब रिदम की डिस्टर्बेंसेस जिसके अंदर मतलब वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया, फिब्रिलेशन इस तरह की चीज़ें हैं उसमें जो है ना मतलब टाइकार्डिया और फिब्रिलेशन में, टाइकार्डिया में तो ठीक है लेकिन ये कि फिब्रिलेशन में तो एक तरह हार्ट काम करना ही बंद कर जाता है। और साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन आती है, डिफरेंट जो वेल्व्स के इश्यूज़ हैं उसके अंदर हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। तो इसलिए अगर तो पैल्पिटेशंस हो रही हों तो फिर आइडियली तो यही है कि जो है ना कि आप एक ईसीजी लाजमी करवाएं, और साथ में ये है कि जो है ना उसके प्रॉपर टेस्ट करने चाहिए कि अगर ईसीजी में कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको जो है ना हल करना चाहिए। हार्ट का जो फट जाना है वो ये है कि जो है ना कि मतलब हार्ट अटैक हुआ है और उसकी वजह से कोई ऐसी वॉल कमज़ोर हो गया और डैमेज हो गया और उस जगह से हार्ट में जो है ना मतलब सुराख का रिस्क होता है। बट दैट इज़ मतलब उसमें जो है ना मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पेशेंट जो है ना उसका सर्वाइवल जो है ना वो बहुत कम होता है उसके अंदर।